हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम एक नई यात्रा पर चलेंगे। और जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है, हमारी ये यात्रा हमारे सौरमंडल की यात्रा होगी। और इसके अंदर हम देखेंगे सौरमंडल क्या होता है, ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो के अंदर वन बाय वन करके एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम अपने सौरमंडल में आपकी इस यात्रा को आरंभ करते हैं और सौरमंडल में देखेंगे कि क्या क्या कितने प्रकार के आपके ग्रह होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए सौरमंडल, तो सबसे पहले सौरमंडल बात कर लेंगे। सौरमंडल कहते किसे है? सौरमंडल कहते किसे है? अ ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स मेक्स आवर सोलर सिस्टम। यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम होता है वो एक प्रकार से ग्रह, उल्कापिंड, ठीक है ना, इन सब का एक समूह होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आपका सौरमंडल। इसके बाद एक वर्ड निकल के आया प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होती है? किसी भी खगोलीय पिंड को या किसी हेवनली बॉडी को एक ग्रह होने के लिए, एक प्लैनेट होने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, उन शर्तों को पूरा करना होता है। और उन शर्तों के आधार पे ही हम किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह का दर्जा दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करनी होती है। पहली कंडीशन तो, सबसे बेसिक कंडीशन तो यही है। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है ग्रह बनने के लिए, उसके अंदर एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? उसके आसपास में कोई अन्य एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स वगैरह या ड्राफ्ट प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये कंडीशंस आपके किसी भी प्लैनेट्स के लिए होनी चाहिए क्लियर होने के लिए। तो अभी आपको पता है कि हमारे 9 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है, पहले 9 थे, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो 9वें नंबर का आपका प्लैनेट था उसका नाम क्या था? प्लूटो। और उस प्लूटो को अभी हमारे सोलर सिस्टम से अलग कर दिया गया है क्योंकि वो इन कंडीशन पे खरा नहीं उतर रहा था। ठीक है ना, तो हाल फिलहाल में जो हम एंसेंट की बात करें, जो करंट है, करंट की बात करते हैं, तो एंसेंट में कितने थे? यानी कि प्राचीन में थे हमारे 9, लेकिन फिलहाल करंट में कितने हैं? हमारे 8 प्लैनेट है। ठीक है ना, तो इन 8 प्लैनेट को आप देखेंगे किस प्रकार से ये आपके प्लैनेट है। तो चलिए तो शुरू करते हैं आप अपनी इस यात्रा। और हमारी इस यात्रा में सबसे पहला हमारा जो पड़ाव होगा वो ग्रह होगा। तो ग्रह किसे कहते हैं? ये खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक है, और जो इन सारी की सारी शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, अब ग्रह के प्रकार, 2 प्रकार के ग्रह हमारे होते हैं। जितने भी आपके 8 प्लैनेट हैं, इन 8 प्लैनेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो इनर प्लैनेट, एक आउटर प्लैनेट, यानी कि बाह्य प्लैनेट और आंतरिक प्लैनेट। आंतरिक प्लैनेट वे होते हैं जो सूर्य के नज़दीक होते हैं। तो पहले 4 जो सीक्वेंस के जो 4 प्लैनेट है उनको हम आंतरिक प्लैनेट या इंटीरियर प्लैनेट कहते हैं। यानी कि सूर्य के, जैसे सबसे पहले बात करूँ तो बुध हो गया, बुध के बाद आपका शुक्र हो गया, शुक्र के बाद हमारी अर्थ हो गई, अर्थ के बाद मार्स हो गया। तो ये 4 प्लैनेट आपके आंतरिक प्लैनेट होते हैं। इसके बाद के जो 4 प्लैनेट है, जैसे बुध हो गया, बुध के बाद में आपका शनि हो गया, शनि के बाद अरुण हो गया, अरुण के बाद में वरुण हो गया। तो ये हमारे प्लैनेट क्या है? बाह्य प्लैनेट होते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्लैनेट को देखा, कितने हमारे प्लैनेट क्या होते हैं और प्लैनेट कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे अगली स्लाइड में हम चलते हैं और एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला ग्रह सिंगल करके हम देखेंगे। तो हमारा ग्रह होगा कौन सा? मरकरी। तो ये आपके सामने मरकरी दिखाई दे रहा होगा आपको। मरकरी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मरकरी सन के सबसे नज़दीक का ये ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। और इसकी बात करें कि सन के उगने से 2 घंटे पहले ये अर्थ से दिखाई देने लग जाता है, जो हम जिसको मरकरी बोल रहे हैं। इसके बाद में इसका जो तापांतर होता है वो बड़ा ही ज़्यादा होता है, यानी कि दिन और रात के बीच में 600 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है इस ग्रह के ऊपर। इसके बाद में इसके अंदर क्या पाई जाती है? एक जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका इसमें फील्ड होता है। ये इसके लिए काफ़ी इसको इंटरेस्टिंग बनाता है। और ये क्या करता है? इसका जो परिक्रमण काल होता है, यानी कि जो सन के चारों ओर चक्कर लगाने का जो टाइम होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है ना, तो इसके बाद में ये आपने मरकरी को देखा। मरकरी के आगे चलते हैं। मरकरी के बाद में हमारा आ जाता है वीनस, जिसको कि हम शुक्र कहते हैं। शुक्र के बारे में यदि बात करेंगे तो सबसे चमकीला ग्रह है। चमकीला ग्रह के बाद में सबसे गर्म भी है
यानी कि बड़ा हॉट ग्रह है ये आपका। और इसकी बात करते हैं तो इसमें ये जो आपकी अर्थ है, अर्थ के सबसे नज़दीक प्लैनेट आपका यदि कोई है तो वो कौन सा है? वीनस है। वीनस के बारे में यदि हम और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं तो इसको सांझ का तारा, इसको भोर का तारा कहते हैं। भोर का तारा क्यों कहती है? क्योंकि सुबह को ये भी आपका दिखाई देता है, सुबह को जैसे सूरज उगता है उससे पहले दिखता है, इसके बाद में इसको सांझ का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज के सूर्यास्त होने से पहले ये दिखना शुरू हो जाता है। और इसको आसानी से हम पृथ्वी से सुबह को और शाम को इसकी पहचान कर सकते हैं। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो अन्य प्लैनेट के विपरीत गति करता है, यानी कि इसका जो घूर्णन का जो मूवमेंट होती है वे मूवमेंट अन्य ग्रहों के मुकाबले पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, जबकि जितने भी और प्लैनेट है वे पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आपका वीनस हो गया, शुक्र हो गया। शुक्र के बाद हम अपनी अर्थ के ऊपर आते हैं। ठीक है ना। तो अर्थ की हम बात करते हैं। अर्थ के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, अर्थ को हम थोड़ा सा डिटेल में एक दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंदर सिर्फ हम इतना बताएंगे कि अर्थ को हम नीला ग्रह कहते हैं और इस पर जल और जीवन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है ना। और इस पर हमारा वायुमंडल होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण रुका रहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। तो इसमें दो चीज़ें मेरे बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो चक्रण यानी कि रोटेशन और एक परिक्रमण। ठीक है ना, रेवोल्यूशन। तो जितने भी प्लैनेट होते हैं वो दो टाइप की मूवमेंट शो करते हैं, एक तो होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन यानी कि घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन में क्या होता है? घूर्णन में जब अपने ही एक्स पर, अपनी धुरी पर कोई भी प्लैनेट घूमता रहता है तो इसे, इस मूवमेंट को कहते हैं हम रोटेशन। और रोटेशन की वजह से ही अर्थ के ऊपर डे और नाइट होती है, दिन और रात का यदि कोई होने का कोई कारण है तो वो रोटेशन है। इसके बाद में यदि हम रेवोल्यूशन की बात करें, और इसका एग्जांपल क्या है? जस्ट लाइक ये जो आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू एक जगह घूमता रहता है, बिल्कुल लट्टू की तरह, ये आपकी रोटेशन होता है। इसके बाद में जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन में क्या होता है? सन के चारों ओर जब अर्थ चक्कर लगाती है, ठीक है ना, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण। और इस परिक्रमण के कारण ही हमारे मौसम में परिवर्तन आता है, गर्मी सर्दी। ठीक है ना। ये मौसम परिवर्तन की यदि घटना होती है तो वो रेवोल्यूशन की वजह से होती है, परिक्रमण की वजह से होती है। ठीक है ना। तो चलिए, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन क्या होता है। अभी ये रोटेशन की मूवमेंट आप देख रहे हो किस प्रकार से आपकी अर्थ राउंड कर रही है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट प्लैनेट आ जाता है मार्स यानी कि मंगल आ जाता है। ठीक है। यहाँ तक आपके प्लैनेट हो जाते हैं आंतरिक प्लैनेट। ठीक है ना। तो मंगल की यदि मैं बात करूँ तो लाल ग्रह यही कहलाता है, क्योंकि इसकी मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसलिए ये लाल दिखाई देता है। इसके बाद यदि मैं अन्य बात करूँ तो ये बिल्कुल, इसकी बहुत सारी कंडीशंस सिमिलर है, किससे? आपकी अर्थ से समानता रखता है, यानी कि इस पे मौसम भी होती है। और मौसम की घटना होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी एक्स पर 23.5 डिग्री झुके रहना। ठीक है ना। उसी की वजह से हमारे क्या बन जाते हैं? नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाते हैं। तो इसके ऊपर भी क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और ये भी 25 डिग्री अपनी एक्स पर झुकी हुई है, और इसी वजह से इस पर भी मौसम में परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है ना। और 23.5 आपकी अर्थ झुकी हुई है अपनी एक्स पे, और ये झुका हुआ है 25 डिग्री अपने एक्स पे। ठीक है ना। इसके बाद में इसके चारों ओर क्या दिखाई दे रहा होगा आपको? ये एक आपका जो खगोलीय पिंड है, ये क्या है? ये उपग्रह कहलाता है। और इसके दो उपग्रह हैं। पहले उपग्रह का नाम इसका फोबोस है, दूसरे ग्रह का इसका नाम क्या? उपग्रह का नाम इसका फोबोस और आपका डीमोस। ठीक है ना। तो दो इसके सैटेलाइट है, उपग्रह जिसे मैं कहता हूँ। ठीक है ना। सैटेलाइट मीन्स क्या होता है? सैटेलाइट मीन्स होता है अ हेवनली बॉडी विच आर अराउंड द प्लैनेट, यानी कि जो प्लैनेट के चारों ओर घूमती है, एक ऐसा कोई भी पिंड कह लो, खगोलीय पिंड कह लो, उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट हैव टू टाइप्स, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट इज जस्ट लाइक आवर मून, हमारे मून की तरह होता है, यानी कि दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। प्राकृतिक का एग्जाम्पल क्या है? प्राकृतिक का एग्जाम्पल है आपका चंद्रमा, और आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल क्या है आपका? जैसे आर्यभट्ट। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इसके भी दो उपग्रह है, पहला आपका फोबोस और दूसरा आपका डीमोस। इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है
यानी कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यदि कहीं है तो वो मंगल के ऊपर है, ठीक है ना। उसका निकस ओलंपिया उसे हम कहते हैं, जो कि हमारी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका लाल ग्रह था मंगल, और इसी पे जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। जो खगोल शास्त्री है वे लगे हुए हैं कि इस पे कहीं ना कहीं नासा को क्या मिली है, पानी के कुछ क्लू मिले हैं, इसीलिए इसकी खोज जारी है और ये चलती रहेगी। तो अभी आप अब अपनी इस यात्रा को हम मंगल से कहाँ पर लेकर चलेंगे, एज यू नो, जो हमारे आउटर प्लैनेट है, यानी कि सबसे पहला प्लैनेट का नाम क्या है देख लेते हैं। ये आपका जुपिटर है, यानी कि आपका जुपिटर जो कि हम बृहस्पति कहते हैं। इसके बारे में 3 चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो क्या है, सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट यदि कोई है तो वो यही है। इसके बाद ये पीला ग्रह भी है, और सबसे कम समय लेता है ये अपनी रोटेशन करने में। जैसे हमारी अर्थ एक रोटेशन में 24 आवर लगाती है, वैसे ही ये जो आपका बृहस्पति है ये आपका 10 घंटे लगाता है, ठीक है ना। 10 घंटे में अपनी एक रोटेशन पूरी कर लेता है। और इसके सबसे ज़्यादा यदि किसी के सैटेलाइट है, उपग्रह है, तो वो किसके है, आपके बृहस्पति के है, जुपिटर के है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब अगला हमारा पड़ाव किस पे, जब हम किस पे पहुंच जाते हैं, हम लैंड करते हैं आपके सैटर्न पे। बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा दिखने वाला हमारा ये प्लैनेट, जिसका नाम क्या है, सैटर्न है, ठीक है ना। इस पे आप चारों तरफ, इसके चारों तरफ आप गैसों के वलय देख रहे हो, रिंग्स देख रहे हो। तो इसमें 7 रिंग्स होते हैं, 7 रिंग्स सैटर्न के ऊपर। और सैटर्न की बात यदि हम करते हैं तो इसको डेविल प्लैनेट्स भी कहते हैं, एक प्रकार से डरावना लगता है, ठीक है ना, इसलिए इसको डेविल्स प्लैनेट्स कह देते हैं। दूसरी बात क्या है, इसमें आपके बहुत सारे इसके भी क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, और उन सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट का नाम क्या है, टाइटन। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इसमें पता लगेगी कि जो इसका जो घनत्व होता है सभी ग्रह से कम होता है, और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि वाटर से भी कम डेंसिटी इसकी होती है। और जब वाटर से डेंसिटी कम है तो एज्यूम कर सकते हो कि ये पानी के ऊपर भी तैर सकता है। तो ये हमारा क्या था, प्यारा सा सैटर्न था। अब सैटर्न के आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब हम अगला पड़ाव हमारा होता है किसके ऊपर, अरुण के ऊपर, ठीक है ना। अरुण आपका ये अरुण है, और इसमें यदि हम कुछ देखते हैं तो इसमें लेटा हुआ ग्रह यदि कोई है तो वो अरुण है। अरुण के बारे में कहते हैं कि ये लेटा हुआ ग्रह है, और इसकी भी रोटेशन बिल्कुल आपके जो हमारा शुक्र ग्रह है उसकी तरह ही है। जैसे हमारा शुक्र है, वीनस है, वैसे ही यूरेनस भी रोटेशन पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, ठीक है ना, अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो इसके बाद इसे भी हम पीला ग्रह भी हम इसे कह सकते हैं, लेटा हुआ ग्रह यही है हमारा, ठीक है ना। और इस पर जो टेम्परेचर होता है -215 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। इतना कम टेम्परेचर यहाँ पर होता है, बड़ा ठंडा ग्रह है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अंतिम पड़ाव, यानी कि अंतिम हमारी यात्रा किसकी है, नेपच्यून की है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा वरुण कहते हैं। और वरुण की बात हम क्या कहेंगे कि सबसे दूरस्थ है, यानी कि सन से सबसे दूर यदि कोई प्लैनेट स्थित है तो वो हमारा कौन सा है, आपका वरुण है, नेपच्यून है। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है कि ये ग्रीन कलर का दिखा देता है, क्योंकि इसके ऊपर ठंडी मीथेन के बहुत सारे बादल होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये अब हमने अपनी यात्रा समाप्त कर ली। अब अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं, और इनके बारे में हमने क्या क्या देखा उसको एक बार फिर रिवीजन में देख लेंगे, रिवीजन करते हैं कि किस प्रकार से हमने क्या क्या पढ़ा दोबारा। तो चलिए चलते हैं अपने रिवीजन पे। स्लाइड है, इसके अंदर हम देखेंगे, रूप में देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, उसका रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले सौरमंडल, ठीक है ना। जो सौरमंडल क्या है, चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, धूमकेतु, आकाशीय पिंडों के समूह को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। यानी कि सन के चारों ओर ग्रह, धूमकेतु या फिर उल्का पिंड या खगोलीय पिंडों का जो चक्कर लगाना सूर्य के चारों ओर, उस समूह को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या जाता है, सूर्य के बारे में हमने क्या देखा, सूर्य के बारे में हम रह गया था कि सूर्य क्या है। सूर्य के बारे में, सूर्य एक आग का गोला है, और गैस इसमें 2 मुख्य गैसें हैं, एक तो हमारी हाइड्रोजन, एक हमारी हीलियम। अब इसमें ये जो एनर्जी है, जितने भी हमारे प्लेनेट हैं इन सबको एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है, आपका
सन कर रहा है, तो ये जो एनर्जी आती है ये न्यूक्लियर फिजन से आती है, यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से आती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें दो हाइड्रोजन के हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और हीलियम का एक नाभिक का निर्माण करते हैं और उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? सूर्य है, सन है। और सन के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगभग का समय लग जाता है। चलिए, और ये हमारी पृथ्वी का कितना गुना है? 13 गुना बड़ा है। चलिए आगे, इसके बाद ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? यानी कि ग्रह होने के लिए 3 कंडीशन हमने बताई। पहली कंडीशन, सूर्य के चारों ओर घूमना चाहिए। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। इसके बाद में उसके आसपास का क्षेत्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके बाद ग्रह के प्रकार, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह 4 होते हैं, बाह्य ग्रह भी 4 होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपके बाह्य है। इसके बाद में सबसे पहले बुध की बात कर लेंगे, सबसे नजदीक का ग्रह है। इसके बाद में सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले ही ये अर्थ से दिखाई देने लग जाता है। इसके बाद ये सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है ना, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या? इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, और इसमें क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है, इसके बारे में ये भी है। और दिन और रात का अंतर काफी ज्यादा होता है, मैंने बताया था 600 डिग्री तक इसका अंतर हो जाता है। अगला हमारा क्या है? शुक्र, ठीक है ना। सांझ का तारा और भोर का तारा जिसे हम कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है, लाल ग्रह है, ठीक है ना। लाल नहीं, सॉरी, गर्म है, ठीक है ना। सांझ का तारा और भोर का तारा होगा, ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्रण करता है। इसके बाद में इसका आकार और व्यास पृथ्वी के समान है। इसके बाद में इसके आसपास, इसके पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट मंगल ग्रह आ जाता है। मंगल, इसके बाद पहले पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पर जल और जीवन पाया जाता है, इसको नीला ग्रह कहते हैं। इसको ही इतना रखेंगे। इसके बाद मंगल, लाल ग्रह हमारा आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, पृथ्वी के समान। इसके भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। इसके बाद 25 डिग्री पर ये झुका रहता है, 23.5 पर हमारी पृथ्वी झुकी रहती है, ठीक है ना। इसके बाद में अपनी ये इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत इसी के ऊपर है, निक्स ओलंपिया, जो कि 3 गुना बड़ा है माउंट एवरेस्ट से। चलिए नेक्स्ट हमारा बृहस्पति आ जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, अपनी दूरी पर 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि जैसे 24 आवर्स में पृथ्वी करती है, वैसे 10 घंटे में पूरा कर लेता है अपना एक रोटेशन। नीला ग्रह कहलाता है। चलिए फाइनली हमारा शनि आता है। इसके 7 वलय होती है। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम इसका टाइटन है, और इसका घनत्व पानी से भी कम होता है, ठीक है ना। इसके बाद अरुण आता है। ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका टेम्परेचर सबसे कम -215 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। और इसकी भी जो गति होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने की गति होती है, अन्य ग्रहों के विपरीत। वरुण, यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। यह हरे रंग का ग्रह कहलाता है, और इस पर ठंडी मीथेन की गैस पाई जाती है, और सबसे दूर स्थित है। तो इसका जो परिक्रमण काल है, रेवोल्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा समय का है, ठीक है ना। जैसे हमारी अर्थ का रेवोल्यूशन कितना है? 365 दिन 6 घंटे का एक रेवोल्यूशन है, एक परिक्रमण काल हमारी अर्थ लगाती है। अर्थ के बारे में बाद में पढ़ लेंगे। तो बच्चों, आज की यात्रा हमारी यहीं तक थी। हमने सौरमंडल की यात्रा की, और आई होप आपको ये यात्रा बड़ी अच्छी लगी होगी। इसमें से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर अपना विराम देते हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।